बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे इस YouTube चैनल पे सभी श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस YouTube चैनल शुरू करने का उद्देश्य बताना चाहूँगी। इस समय धरती पर अनेक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, अनेक यूनिवर्सेस, ग्रेट यूनिवर्सेस से आत्माएं मनुष्य जीवन जी रही है। ये ज्ञान उन परम प्रकाश दिव्य आत्माओं के लिए है, बेहद के आत्माओं के लिए है, जो अलग अलग संस्थाओं से गुजर कर अनेक धर्म के ज्ञान को प्राप्त करके सब जगह ज्ञान ढूंढ रही है। उन तक ये ज्ञान पहुंचाने का ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि सिर्फ परम प्रकाश की दिव्य आत्माएं ही बेहद के ज्ञान को ढूंढेगी और वे केवल धारण भी करेगी। तो आज हम सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता पे बात करेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 14 और 15, पेज नंबर 29 पे हम ये देखेंगे कि कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख समान समझने वाले जिस धीर पुरुष के ये इंद्रिया और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण भगवान अर्जुन को इंद्रियों के बारे में, उसके उत्पत्ति से होने वाले सुख दुख के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और वे मोक्ष के रास्ते के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मनुष्य की 5 इंद्रियों के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य की जो 5 इंद्रियां होती है, जो है आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जब किसी वस्तु से संपर्क में आते हैं तो उससे हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। अगर हम इससे ऊपर ना उठे तो हर बार हमें ये इंद्रियां सुख और दुख के कभी ना खत्म होने वाले चक्रव्यूह में फंसाती है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति उत्पन्न होगी, हमें उससे हमेशा सुख या दुख ही अनुभव होगा। मनुष्य का लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे परम आनंद मिले, नित्यानंद मिले। मैं इस शरीर के इंद्रियों से उत्पन्न सीमित सुख दुख के पीछे ना भागूं। हर मनुष्य को सुख की आशा क्यों होती है? आपने ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से आत्माओं का सर्जन होता है। वह स्वयं सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, नित्य आनंद स्वरूप है। इसीलिए जैसे बूंद के अंदर भी सागर के ही गुण होते हैं, उसी तरह मनुष्य की आत्मा उस परम आनंद को इंद्रियों के सुख में ढूंढने लगती है, जो एक मृग तृष्णा समान है। जब मनुष्य अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है तो वह हर समय हर स्थिति सुख दुख से व्याकुल नहीं होता और वह अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन में बना लेता है, जिससे अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। सिर्फ पूजा पाठ करने से या भजन कीर्तन या अगरबत्ती जलाने से मोक्ष नहीं मिलता। भक्ति मार्ग का फल है ज्ञान मार्ग। परमात्मा को ज्ञान से या परमात्मा का ज्ञान, कर्म से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां, कर्म बंधन, आत्माओं के सत्य को पहचानने की क्षमता, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, अपने मन को परमात्मा को समर्पित कर देना, जीवन में हर घटना में एक समान दृष्टि रखना, भाव रखने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमें ये समझना है यहाँ पे कि मोक्ष केवल भजन कीर्तन से नहीं मिलता। भक्ति भाव रखना बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अगर हम भक्ति में सर्वोत्तम भक्ति भाव रखने वाले अगर किसी मनुष्य की बात करें या उनका उदाहरण दे, तो जैसे कि हमारी जो संत मीरा थी, उनकी भक्ति कृष्ण के लिए सबसे उत्तम सर्वोत्तम थी। वो भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा
अपने कृष्ण को ही याद करती थी। अपने जीवन में हर श्वास उनके कृष्ण के नाम से ही होता था। अगर आपके जीवन में भी आप अपना हर कर्म, हर सोच, हर एक्शन अपना अगर आप परमात्मा को या ईश्वर को समर्पित करते हैं और उनके ही याद में कर्म करते हैं, तो वो आचरण, वो जीवन सर्वोत्तम माना जाएगा, जहाँ पे अंत में आप अपने परमात्मा में लीन हो जाओगे, या दूसरे शब्दों में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमें यहाँ इस जीवन में यह भी समझना है कि सिर्फ कीर्तन करने से या सिर्फ ज्ञान की चर्चा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए, या सबसे पहली चीज़ जो आपको जीवन में करनी है, वह ये है कि परमात्मा की तरफ आपकी भक्ति हो, परमात्मा के सत्य की तरफ आपका विश्वास हो। और अगर आप ज़िंदगी में सबसे पहले भक्ति मार्ग से भी शुरू करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर आपकी भक्ति सबसे सर्वोत्तम भक्ति है तो केवल अंत में आपको आपके भक्ति मार्ग का जो फल है वो केवल ज्ञान के स्वरूप में प्राप्त होगा। ज्ञान किसका? परमात्मा का। जब आपको ज्ञान मार्ग में परमात्मा के ज्ञान के स्वरूप का ज्ञान मिलेगा तो स्वयं ही आप मोक्ष के प्राप्ति की तरफ चल पड़ोगे। अब हमें यहाँ पे यह भी समझना है कि अगर कोई मनुष्य, अगर कोई इंसान अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त भी कर लेता है, थोड़ा कुछ भक्ति मार्ग के रास्ते में चल भी पड़ता है, लेकिन उसके कर्म एक असुर वृत्ति वाले इंसान की तरह है, तो वह केवल उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उसको अपने कर्मों में भी, विचारों में भी परमात्मा की याद, परमात्मा का सोच और उनके विश्वास को धारण करना होगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपको ज्ञान मिलना, परमात्मा के बारे में ज्ञान मिलना। उसके बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उसे जीवन में धारण करना। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना काफी नहीं है, आपको ज्ञान धारण भी करना होगा। जो परमात्मा ने अपने शास्त्र अनुसार मनुष्य के लिए दिया गया है, उनके लिए अवेलेबल कराया गया है, उसको सुनकर, उसको प्राप्त कर कर उसे अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए। यह बात तो हद के मनुष्यों को लागू पड़ती है। अगर हम बेहद के मनुष्यों की बात करें, जो आत्माएं बेहद के दुनिया से आई है, बेहद के दुनिया में जन्मी है, बेहद की आत्माओं का लक्ष्य जीवन मुक्ति होता है, ना कि मोक्ष। ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। परमात्मा जैसे निराकार रूप में परम धाम में रहते हो, वैसे ही बेहद की आत्माएं बेहद के दुनिया में जीवन मुक्त अवस्था में रहती है। जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है, इसे हम आगे के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। Now, for all those who do not understand Hindi, I would like to thank all the divine souls, supreme light souls, for coming to this channel. The main objective of this channel is to help support the journey of all awakened souls who are in search of supreme infinite knowledge about how and why human beings came into existence. How are these galaxies, universes, multiverses, everything in infinite space getting created and coming into existence? What happens after death? All this knowledge is available in English playlist in the website mentioned in the description box. Let all souls attain supreme peace and may divine peace prevail. सभी बेहद की आत्माओं का, सभी आत्माओं का, श्रोताओं का बेहद बेहद धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की